नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज है 14 जून। तो इससे पहले फेज सेकंड का एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है एसएससी एमटीएस का। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 14 जून के थर्ड शिफ्ट के सभी पूछे गए प्रश्न थे जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रूरल बैकयार्ड पेगरी स्कीम शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने किसानों के लिए महत्वाकांक्षी प्रमुख कार्यक्रम रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम का शुभारंभ किया। यह योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया था? तो लोकसभा का गठन है वो 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें तो भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। इस लोकसभा का सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। पहली लोकसभा है वो उसकी अवधि थी 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। उपाध्यक्ष श्री एम.ए. अयंगर। महासचिव थे वो श्री एम.एन. कौल। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता होगा भगवंत मान है, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। और बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 16वीं पंजाब विधानसभा में 117 में से 52 सीटें जीतकर 79% बहुमत हासिल किया था। आप पंजाब के संयोजक और सांसद भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, T20 वर्ल्ड कप 2022 से इंग्लैंड किसे हराकर चैंपियन बना था? तो इंग्लैंड है वो पाकिस्तान को बनाकर चैंपियन बना था। T20 वर्ल्ड कप से एशिया कप से इनसे प्रश्न बने हैं। फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट दोनों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको इनके पढ़ के जाना है। एक्स्ट्रा बात करें तो इंग्लैंड ने T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड के मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में बेन स्टोक्स के तूफानी प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। तो इसमें मैन ऑफ द मैच थे वो बेन स्टोक्स थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है वो 7 है। परमाणु क्रमांक है वो होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन का किसी तत्व का हो इसे नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे जेड अक्षर से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का जेड से दर्शाते हैं प्रोटॉन को। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या है वो एक नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धर्म से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 25 है वो धर्म से संबंधित है। और बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। भारत में उत्पन्न होने वाले प्रमुख विश्व धर्म जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। अगला प्रश्न पूछा गया था, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है वो जीव मिल्खा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं। वे फ्लाइंग सिख नाम से जानने वाले प्रसिद्ध भारतीय धावक मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। तो वो मिल्खा सिंह जी के पुत्र हैं। उनकी माता निर्मल कौर भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी है। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मौद्रिक नीति की अध्यक्षता है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और बात करें तो मौद्रिक स्थिति के बारे में
नीति के बारे में। तो मौद्रिक नीति समिति भारत में ब्याज दर के मानदंड को तय करने के लिए जिम्मेदार है। यह मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना है। समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं इसमें। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से हैं, जबकि 3 अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित हैं। टाई के मामले में आरबीआई गवर्नर टाई को तोड़ने के लिए वोट डालता है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो कच्चीपुड़ी नृत्य से हैं। और बात करें तो प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1929 को, उनकी मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 2012, नृत्य रूप कच्चीपुड़ी से संबंधित थे। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मृत्यु दर से, कि मृत्यु दर से अगर जन्म दर ज़्यादा होता है तो जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑफिशियल सी बात है, ऑफिशियल बात है, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो और जाने तो जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, एवं जन्म दर कम हो तथा मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या में कमी आती है। इसी प्रकार यदि दूसरे देशों में आने वाली की संख्या विदेश जाने वाली संख्या के लोगों की संख्या से अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, एवं विपरीत स्थिति में जनसंख्या कम हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऐसा कौन सा कर था जो मुगल साम्राज्य में जबरन लिया जाता था? तो इसका कर का नाम था वो जजिया कर था। जजिया एक प्रकार का संपत्ति कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन था, इनमें से अरविंद अडीक की पुस्तक कौन सी है? तो अरविंद अडीक की फेमस पुस्तक है वो द वाइट टाइगर है। और बात करें तो अरविंद अडीक की पुस्तकों के बारे में बात करें तो सिलेक्शन डे 2016 का एक कथा उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार विजेता अरविंद अडीक ने लिखा है। दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2017 डीएससी पुरस्कार के लिए 4 अन्य लेखकों के साथ इन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। यह एक चटनी विक्रेता मोहन कुमार की कहानी बताती है, जो अपने 2 बेटों मंजू कुमार और राधा कृष्ण को मुंबई की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अरविंद अडीग इंडो ऑस्ट्रेलियन लेखक और पत्रकार हैं। ये मोस्ट चीज़ है यहाँ से, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बात करें तो द वाइट टाइगर भारतीय लेखक अरविंद अडीग का पहला उपन्यास है। यह पहली बार 2008 में प्रकाशित हुआ था और उसी वर्ष 40वां मैन बुकर पुरस्कार इसने जीता था। अगला है द लास्ट मैन इन टावर, भारतीय लेखक अरविंद अडीग का 2011 का उपन्यास है। यह मुंबई रियल एस्टेट को चमकाने के लिए एक संघर्ष की कहानी कहता है। अगला क्वेश्चन वो है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में इस शाखा में फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। यह वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन था, छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है? तो छठ पूजा है वो बिहार का त्यौहार है। छठ पूजा बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य का मुख्य पर्व होता है। छठ पूजा का पर्व दिवाली के 6 दिनों बाद मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुल्क राज आनंद के उपन्यास का नाम क्या है? तो इनके उपन्यास का नाम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। आनंद के उपन्यासों में सामान्य विषय में धार्मिक कट्टरता, पाखंड, सामंती व्यवस्था, पूर्व पश्चिम मुठभेड़, समाज में महिला का स्थान, अंधविश्वास, गरीबी, पीड़ा, दुख, भूख और शोषण है। तो ये इनके विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। इसके बारे में और जाने तो जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में मध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक सागर से जोड़ती है। इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को और सेउटा क्षेत्र हैं।
अपने सबसे करीबी बिंदु पर यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों में केवल 14.3 किलोमीटर की ही दूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सरसों में ओलेल अम्ल पाया जाता है। सरसों के तेल में 60% मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसमें 42% टीरुसिक एसिड और 12% ओलिक एसिड होता है। इसमें 21% पॉली अननेचुरेटेड होता है, जिसमें 6% ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिन एसिड और 15% ओमेगा 6 लियोलेनिन एसिड होता है और 12% संतृप्त वसा होती है इसमें। ये कुल मिलाकर इसमें सरसों के तेल में मात्रा होती है। अगला है, ओलंपिक की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ओलंपिक की शुरुआत है वो ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें तो प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिया में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सफिशिएंट यानी पर्याप्त का सिनोनिम क्या होगा? तो पर्याप्त का आप जानते होंगे कि इनफ है, वो इनका सिनोनिम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ पर होता है? तो गंगा नदी का निर्माण है वो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देव प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 लूठो मूवी सॉन्ग था कोई, उसका सिंगर का नाम पूछा था। तो वो सॉन्ग का नाम मुझे पता नहीं, वो बताया नहीं स्टूडेंट ने। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा सॉन्ग था। और भी आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।